हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है इंजरी के बारे में। हम लोग पहले ये देखेंगे कि डेंजरस ऑकरेंस होता क्या है और एक्सीडेंट क्या होता है। डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट में आखिर बेसिक अंतर क्या होता है, पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सीडेंट के बारे में देखेंगे कि आखिर एक्सीडेंट क्या होता है। तो इट इज़ एन इंसिडेंट विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी अनप्लान्ड इवेंट दैट रिजल्ट इन इंजरी और इल हेल्थ पर्सनस लाइफ। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि ऐसा कोई इंसिडेंट जो अनप्लान्ड हो, पहले से प्लान नहीं हो और उसमें किसी भी पर्सन को इंजरी हो जाए, उसके हेल्थ को इंजरी हो जाए या पर्सन के लाइफ को इंजरी हो जाए, यानी कि वो डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको हम एक्सीडेंट कहेंगे। डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है? सेम चीज़, जब कोई पर्सन का इंजरी नहीं हो, कोई पर्सन का डेथ नहीं होता है, कोई पर्सन को चोट नहीं लगे, तो उसको हम लोग डेंजरस ऑकरेंस कहते हैं। डेंजरस ऑकरेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग एक डेंजरस ऑकरेंस है। धुआं निकलना, धुआं दिखाई देना, कोई भी मशीनरी में आग लगना जिससे कोई आदमी को चोट नहीं लगा हो। उसके बाद प्रेशर वाला कोई भी उपकरण है उसका अचानक से फट जाना, जहरीला गैस, ज्वलनशील गैस का निकल जाना, पानी का तरल पदार्थ फूट जाना, ये सब का सब डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। और बर्न इंजरी अगर किसी को नहीं होता है, उस कंडीशन में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वाला स्पार्किंग होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, इन सभी को हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में मानेंगे। और यही सब डेंजरस ऑकरेंस से अगर किसी भी पर्सन को चोट लग जाए, चाहे वो माइनर सा भी चोट क्यों ना हो, उसको तब हम लोग एक्सीडेंट में काउंट करेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ अलग अलग टाइप का इंजरी के बारे में और एक्सीडेंट के बारे में। देखिए, बहुत सारा बुक में फैटल इंजरी भी बोला गया है, बहुत सारा बुक में फैटल एक्सीडेंट भी बोला गया है। तो बात बराबर है। इंजरी क्योंकि वो पर्सन को इंजरी हो जाता है और एक्सीडेंट उसके कारण होता है, इसके लिए इसको फैटल एक्सीडेंट बोलिए, फैटल इंजरी बोलिए, बात बराबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैटल एक्सीडेंट या फैटल इंजरी क्या होता है। तो इफ़ देयर इज़ एनी लॉस ऑफ पर्सनस लाइफ इन एनी एक्सीडेंट कॉल्ड एज फैटल एक्सीडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी दुर्घटना से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसको हम लोग फैटल एक्सीडेंट बोलेंगे। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, अगर एक पर्सन का भी डेथ हो गया तो उसको फैटल एक्सीडेंट बोलेंगे, 2 का भी डेथ हो गया फैटल बोलेंगे, 3 का भी, 4 का भी, ऐसे करते करते 9 व्यक्ति तक का अगर डेथ हो जाता है तो वो फैटल एक्सीडेंट हो जाता है। जब 9 व्यक्ति से ज़्यादा का डेथ हो जाता है तब हम उसको डिजास्टर में काउंट करते हैं, उसे हम लोग डिजास्टर कहते हैं माइनिंग की भाषा में। बताया गया है कि इफ़ 10 और मोर देन 10 पर्सनस लाइफ लॉसेस ड्यू टू एनी एक्सीडेंट कॉल्ड डिजास्टर। मतलब इसका ये हुआ कि 10 आदमी को चोट लगा है वो डिजास्टर में नहीं आएगा। अगर 10 आदमी का डेथ हुआ है या 10 आदमी से ज़्यादा का डेथ हुआ है तो उसको हम लोग डिजास्टर मानेंगे। डिजास्टर बहुत सारा हो चुका है कोल माइंस में, जैसे राजमहल परियोजना में हुआ था भू धसान वाला जो मैटर था। इसके बाद ढोरी में एक CCL का माइंस है ढोरी, उसमें गैस एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण 268 व्यक्ति की मौत हो गई थी गर्म गैस से एक्सप्लोजन होने के बाद। साथ ही साथ कोल डस्ट का एक्सप्लोजन हो गया था। चिरीमारी कोलियरी में जो मैटर था जिसमें इंटेक रास्ता में आग लग गया था और अंदर में जो लोग काम कर रहे थे उसमें से 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। ये सभी के सभी डिजास्टर हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सीरियस बॉडी इंजरी। इसको हम लोग सीरियस इंजरी भी बोलते हैं सिंपली, या सीरियस एक्सीडेंट भी बोलते हैं, सीरियस बॉडी इंजरी या सीरियस बॉडी एक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा फिजिकल इंजरी है जिसमें किसी भी पार्ट का परमानेंट लॉस हो जाए या फिर ऐसा कोई भी पार्ट जो हमेशा हमेशा के लिए अयोग्य हो जाए, योग्य ही नहीं रहे, तो उसको फिर हम लोग सीरियस बॉडी इंजरी में
काउंट करेंगे। सीरियस बॉडी इंजरी में मतलब अगर किसी शरीर का कोई भी हाथ है, पाँव है, अगर इसका हड्डी टूट जाता है, यहाँ तक कि अगर उंगली का, हाथ का उंगली, पैर का उंगली, कहीं का भी अगर हड्डी टूट जाता है या जोड़ टूट जाता है तो उस कंडीशन में भी उसको हम लोग सीरियस बॉडी इंजरी में काउंट करेंगे। अगर कोई शरीर का कोई भी पार्ट असमर्थ हो जाता है यानी इनकैपेसिटी हो जाता है, जैसे कि किसी का बॉडी पैरालाइज हो जाना करंट लगने के कारण, या कोई भी ऐसा दुर्घटना जिसमें से वो जो पार्ट है वो बेकार हो गया, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में उसको हम लोग सीरियस बॉडी इंजरी कहेंगे। साथ ही साथ अगर किसी का विज़न लॉस हो जाता है, मतलब आँख का रोशनी चला जाता है काम करते करते कोई भी चीज़ के कारण, और सुनने का शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाता है मशीनरी का कोई नॉइज़ के कारण, या कुछ भी चीज़ ऐसा फटता है, ब्लास्ट होता है, तो उसके कारण अगर सुनने का क्षमता या आँख से देखने का क्षमता ख़त्म हो जाए या कम सुनाई देने लगे अचानक से, तो फिर उसको भी हम लोग सीरियस बॉडी इंजरी में काउंट करते हैं। रिपोर्टेबल इंजरी के बारे में बात करेंगे तो रिपोर्टेबल इंजरी एक ऐसा इंजरी होता है जो सामान्य चोट या गंभीर शारीरिक चोट को हम अलग कर देते हैं। सामान्य चोट मतलब नॉर्मल छोटा मोटा चोट लग गया, या गंभीर चोट जिसमें हाथ पैर टूट गया या जो क्षति हो गया देखने सुनने का, ऐसा कुछ हो गया, सीरियस बॉडी इंजरी। तो सीरियस बॉडी इंजरी को और नॉर्मल चोट है उसको छोड़ करके कोई भी ऐसा चोट हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति मजबूर हो जाए कि वो 72 घंटे से ज़्यादा छुट्टी लेना पड़े, 72 घंटे तक वो काम में नहीं आ पाए, यानी लगातार 3 दिन वो काम पे नहीं आ पाए उस चोट के कारण, उस दर्द के कारण, तो उसको हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी में काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माइनर इंजरी, कि आखिर माइनर इंजरी कहते हैं किसको। तो माइनर इंजरी को सिंपली हम लोग इंजरी भी बोलते हैं, सिंपल इंजरी भी बोलते हैं, साधारण चोट हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो साधारण चोट बेसिकली वो चोट होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को ना उसका सीरियस बॉडी इंजरी होता है, कोई भी बॉडी पार्ट में फंक्शन करने में दिक्कत नहीं होता है, बट वो 24 घंटा से ज़्यादा और 72 घंटा से कम टाइम के लिए एब्सेंट रहे, यानी एक दिन से ज़्यादा 3 दिन से कम अगर उसको एब्सेंट रहना पड़ जाए इस चोट के कारण, तब उसको हम लोग माइनर इंजरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति माइंस में चल रहा है और अंडरग्राउंड माइंस में स्लिपरी के कारण कोयला से फिसल के गिर जाता है, पैर फूल जाता है या हड्डी में हल्का चोट लग जाता है बट हड्डी क्रैक नहीं हुआ, तो उन सभी कंडीशंस में इसको माइनर इंजरी कहेंगे अगर 3 दिन के अंदर तक वो ठीक हो जाता है तब। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर उसको हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी में काउंट करेंगे। अब हम लोग कुछ पॉइंट देखने वाले हैं इससे रिलेटेड, कुछ ऐसे बातें जानने वाले हैं जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस, यानी एक्सीडेंट का नोटिस या डेंजरस ऑकरेंस अगर हो जाता है तो उसका नोटिस कौन से फॉर्म में भेजा जाता है। तो इसका आंसर है फॉर्म 4A में भेजा जाता है डेंजरस ऑकरेंस का, या कोई एक्सीडेंट कोई दुर्घटना हो जाए उसका नोटिस। और वो जो फॉर्म A में नोटिस भेजते हैं हम लोग वो 24 घंटा के अंदर भेजते हैं, और जिसको भेजते हैं वो है DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CI यानी चीफ इंस्पेक्टर, RI यानी रीजनल इंस्पेक्टर, कंपनसेशन अथॉरिटी यानी जिसको भी मुआवजा देना है उस कंपनसेशन अथॉरिटी को। और कुछ कंडीशन में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क के कारण ऐसा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो अथॉरिटी है उसको भी हम लोग भेजेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डिटेल ऑफ इंजर्ड पर्सन, यानी नोटिस ऑफ डिटेल ऑफ इंजर्ड पर्सन, जो भी व्यक्ति घायल हुआ था उसका पूरा डिटेल बायोडाटा हम लोग कौन सा फॉर्म में भेजेंगे। तो इसका आंसर होगा फॉर्म 4B में हम लोग भेजेंगे, और 7 दिन के अंदर भेजेंगे रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, यहाँ से दोनों जगह मतलब इंजर्ड पर्सन का डिटेल जो हम भेजेंगे, या जब भी इंजर्ड पर्सन रीजॉइन करेगा तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को भेजते हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई माइंस में डेंजरस ऑकरेंस हो जाए, भले उसमें व्यक्ति मरे नहीं मरे, चोट लगे नहीं लगे, लेकिन कोई भी ऐसा दुर्घटना जिसमें आदमी हताश हो जाता, उसको चोट लग सकता था, मर सकता था, ऐसा कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसको हम लोग DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, कंपनसेशन अथॉरिटी को। कंपनसेशन अथॉरिटी को इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए कोई मशीन था, मान लीजिए एक डंपर ही था, डंपर में बैटरी के चलते आग लग गया, डंपर जल के खाक हो गया, तो फिर उसके लिए इंश्योरेंस भी तो होता है, तो उसमें उस पार्टी को, इंश्योरेंस वाला पार्टी जो है वो यहाँ पे कंपनसेशन अथॉरिटी हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिस ऑफ डिटेल ऑफ ए इंजर्ड पर्सन रीजॉइन ड्यूटी, मतलब जब भी एक पर्सन जो इंजर्ड है, जो घायल है, घायल व्यक्ति का इलाज हो गया, वो ठीक हो गया, अब वो वापस से ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में कौन से फॉर्म में नोटिस भेजा जाता है।
तो उसका आंसर होगा 4C में भेजा जाता है नोटिस, और 15 दिन के अंदर में भेजा जाता है। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को भेजा जाता है। अगर आप डेंजरस ऑकरेंस को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 8 जरूर पढ़ लीजिएगा, और नो में नोटिफाइड डिजीज है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। और ये जो वीडियो मैंने बनाया था ये सजेस्टेड वीडियो था। सजेस्टेड मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये कहा था कि टाइप ऑफ इंजरी के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में बताइए, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में अलग अलग टॉपिक को लेके। तो अगर आप भी कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना होगा, मेरा ब्लैक डायमंड नाम से है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे भी कर सकते हैं। सेम लोगो होगा, ये जो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है इसी टाइप का ब्लैक डायमंड लिखा होगा, लोगो होगा, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब PDF वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।